के पास कभी नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? तूने देखा नहीं तेरे माँ बाप ने वहाँ पे मेरी कितनी बेइज्जती करी। तुमको एक बार मना कर दी वहाँ पे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? हाँ, नहीं बनाया और ना ही बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि सुबह मैं आपकी मम्मी को नाश्ता देने में लेट हो गई तो उन्होंने मेरे सबके सामने बेइज्जती कर दी। इतनी छोटी सी बात पे पतंगड़ बनाने की क्या जरूरत है? अगर एक दामाद को उसके ससुराल में कुछ कह दिया जाए तो वो वहाँ से घर छोड़ के आ जाता है, वहाँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ के आ जाता है। लेकिन जब एक बहू को उसके ससुराल में भला बुरा कहा जाए तभी भी वो उसी घर में रहकर रसोई में सबके लिए खाना बना रही होती है। माँ जी बन गया है, बस 10 मिनट और लगेंगे। हमारे समय में इतने टाइम नाश्ता तो क्या खाना भी हो जाता था। माँ जी आज उठने में देरी हो गई। जब हम नई नवेली दुल्हन थे ना तो सुबह 4 बजे उठ के एक पैर पे नाच नाच के पूरे घर का काम किया करते थे। और ये देखो सर पे पल्लू भी नहीं है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, कौनो मान सम्मान नहीं है। एक हमारा समय था कि एक हाथ का घूंघट निकाल के हम फिरते थे। आजकल की बहुओं को तो जरा सा भी संस्कार नहीं है। बड़ी गर्मी हो रही है। अरे बहू जरा एसी चालू कर देना तो। पर माँ आपके जमाने में तो एसी था ही नहीं। शायद आपको बुरा लगा ना माँ। तो इसी तरह भाभी को भी बुरा लगता है जब आप अपने जमाने की और अब के जमाने की तुलना करके इन्हें ताना देती हैं। माँ आप तो पुराने जमाने की हैं, तब भी आपको एसी की आदत लग गई। तो एक बार ये सोच के देखिए, ये तो अब के जमाने की हैं, तब भी आपका ये कितना ख्याल रखती हैं। शादी के लिए लेके आई हूँ। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। पर माँ जी आपको नहीं लगता कि ये मेरे ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है? देखिए बेटा, अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम रख लो, मैं छोटी के लिए दूसरा ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। बहू जी। माँ जी मैं मार्केट जा रही हूँ बेटा, छोटी के लिए चूड़ी लेने के लिए। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं माँ जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास अभी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। ठीक है बहू, ये देखो बेटा, छोटी के लिए चूड़ी लेकर आई, कैसा लग रहा है? वाह माँ जी ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। माँ जी इसे मैं रख लूँ क्या? आप दीदी के लिए दूसरा ले आना। कोई बात नहीं बेटा, ये तुम रख लो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है। ठीक है माँ जी। मेरी छोटी बहन की शादी है, आपके पास जो मेरी ज्वेलरी है उसे दे दीजिए। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुझे पता है सोना कितना महंगा है? वहाँ लेके जाएगी कहीं चोरी वोरी हो गया तो? कोई जरूरत नहीं है वहाँ दिखावा करने की। चल जा ऐसे ही। ठीक है माँ जी। मैंने बहू को फालतू में ही डांट दिया। ऐसा करती हूँ उसे ज्वेलरी दे देती हूँ। बहू ये ले तेरी ज्वेलरी। लेकिन माँ जी आप तो ये ज्वेलरी देने से मना कर रही थी। बहू ये ज्वेलरी संभाल के रख, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहू किसी से कम दिखे। बेटा अगर तू वहाँ सोना गला लेके जाती तो हमारे ही खानदान की बदनामी होती। ना मेरे पेट में पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। आए दिन तुझे दर्द ही होता रहता है। अरे बच्चा पैदा कर रही है कि हाथी, जो तेरा दर्द ही नहीं जा रहा है? माँ जी पता नहीं, पर बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने एक दवाई लिखी थी ना, आपने वो क्यों नहीं लाई? और डॉक्टर ने आपको बोला भी था कि वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी दवाई है। तुमने देखा भी था वो दवा कितनी महंगी थी? 13,000 रुपए की थी। अब 13,000 रुपए की दवा क्यों लेंगे भला? हाँ बेटा तू सही कह रहा है, इतनी महंगी दवाई लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में तो हमने कोई दवाई नहीं खाई, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। जा जाके थोड़ा आराम कर ले, तेरा पेट वूट सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों को पैसा ज्यादा जरूरी है ना? अगर इस बच्चे को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। माँ अगर मेरे बच्चे को कल का कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ये आजकल की बहुओं का नाटक ही होता है। आए दिन हॉस्पिटल, ताकि घर का कुछ काम ना करना पड़े और घर का सारा पैसा हॉस्पिटल में जाए। क्या औरतें काम ना करना पड़े इसलिए नाटक करती हैं?